मैं कम से कम 15-16 आईपीएस और 7-8 आईएएस को ऐसा जानता हूं जिन्होंने बिना टाई के पैंट शर्ट और साधारण जूता पहन के गए हैं और अच्छा नंबर लाया उन लोगों ने। सूट बूट टाई अगर नंबर दिवाता तो अंबानी के बेटा को इंटरव्यू में भेजा जाए तो उसको सबसे ज़्यादा नंबर उसी को आ जाएगा। मंगरुआ को भी नंबर आता है, सूट बूट से कुछ नंबर। अभी नहीं कि अब लाल पैंट पहन लें, लाल मोजा पहन लें, लफुआ बन के नहीं जाना है। थोड़ा सा बाल उल बनवा लीजिए, दाढ़ी बनवा लीजिए, हाँ जेंडर पर बन के जाइए। निश्चित रूप से सूट बूट का कोई ऐसा 1% उसका ये नहीं रहता है। भूत विचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मन मंत्र पढ़ते जाएं और इंटरव्यू में जाए तो ये सोच के जाएं कि होगा होगा होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, अगला बार होगा। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंश्योर से 66वीं बीपीएससी की मेंस का जो एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आ गया है। अब ऐसे में छात्रों की सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि आखिरकार इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी संख्या में छात्र छट जाते हैं। तो इसका जवाब लेने आए हैं हम गुरु रहमान के पास। आप सबको बता दें कि ये दरोगा गुरु ही नहीं है, बल्कि ये बीपीएससी के लिए जो इंटरव्यू की जो तैयारी होती है वो भी बेहतरीन करवाते हैं। तो सबसे पहले सर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका इंट्रोडक्शन नहीं देंगे क्योंकि आप इंट्रोडक्शन के मोहताज। देखिए पूजा, मैं बात बता दूं आपको कि मेरे आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, डीएसपी और एसडीओ की तो खैर गिनती नहीं है। एक बात बहुत गलत अवधारणा है बच्चों के मन में, जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ, स्पष्ट सुन लीजिए। उनको इतना डरवाया जाता है कि 90 डिग्री का कोण बना के जाओ, 45 डिग्री का कोण बना के जाओ, चूतर ऐसे होना चाहिए, सिर ऐसे होना चाहिए। अरे नहीं भैया, एज यूजुअल जाओ। और इंटरव्यू लेने वाला राक्षस नहीं है, वो भी आदमी है। वो तुम्हारी योग्यता को रिटर्न में चेक कर चुका है। अब तुम्हारे पर्सनालिटी को चेक कर रहा है कि तुम्हारी पर्सनालिटी उस पद के लिए है कि नहीं, और उसके लिए किसी भी तरह की नौटंकी की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जिन सब्जेक्ट में जो लड़कों ने रखा है बीए में, वो सब्जेक्ट तो जानकारी होनी चाहिए। जो सब्जेक्ट उन्होंने ऑप्शनल में रखा है, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी उन लोगों ने पढ़ा है, साइंस, टेक्नोलॉजी, उसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात कि वर्तमान भारत और पुराना भारत का तुलनात्मक अध्ययन करके अगर वो तैयारी करते हैं इंटरव्यू के, बिना डर के जाते हैं, एकदम दोस्ताना माहौल रहता है। क्योंकि मैं बहुत बार फेल कर चुका हूं। एकदम दोस्ताना माहौल रहता है और सामने वाला चाहता है कि सामने वाला बिना हचकचाए सच बोले, और छुपाने का, झूठ बोलने का बिल्कुल प्रयास न करें। करंट अफेयर जम के पढ़ें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों। जहां रहते हैं, जहां आपकी जिला है, जहां आपका राज्य है, उसके बारे में जानें। अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी बहुत तेज चल रहा है, उसके बारे में जानें। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जानें। भारत की प्रगति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रगति, उसके बारे में जानें। क्यों आप ये ऑफिसर बनना चाहते हैं, उसके बारे में जानें। लेकिन नाटक करके नहीं, एकदम बिल्कुल एज यूजुअल आप जाइए। निश्चित रूप से आपका इंटरव्यू बहुत बढ़िया जाएगा। और जो भी लड़का आता है, जो बहुत लोग पैसा लेते होंगे, लेकिन मैं बिना पैसा के उनको इंटरव्यू की तैयारी कराता हूँ। और यस, इंटरव्यू क्यों तो सबसे बड़े पैसा वही हुए कि कल डीएसपी हो जाएंगे तो हमारे बच्चे हैं, कल एसडीओ बन जाएंगे, कोई पोस्ट बन जाएगा तो हमारे बच्चे हैं। तो निश्चित रूप से वो बच्चों को के लिए फायदा होगा। लेकिन बिना नाटक के, बिना झूठ बोले, वो बोल्डली जाएं, बोल्डली फेस करें, ये सोच के जाएं कि हम compete करने जा रहे हैं, और उस हिसाब से जवाब दें। और जहाँ नहीं आता है वहाँ बिल्कुल बोल दें कि सॉरी सर, और जहाँ आता है वहाँ एकदम शालीनतापूर्वक जवाब दें। कहीं इधर उधर की बात करने का प्रयास नहीं करें, निश्चित रूप से उनका रिजल्ट होगा। सर, एक हमेशा सवाल आता है, एक जो उलझन रहती है, जो ग्रामीण, देखिए क्या होता है कि जनरल कंपटीशन में ग्रामीण इलाकों से बच्चे ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं। तो उन लोगों में ये भ्रम रहता है कि सूट बूट टाई और जूता में एकदम पॉलिश करके जाना है, वरना इंटरव्यू में छट जाएंगे। ये कहाँ तक सही? देखो पूजा, मैं कम से कम 15-16 आईपीएस और 7-8 आईएएस को ऐसा जानता हूं जिन्होंने बिना टाई के पैंट शर्ट और साधारण जूता पहन के गए हैं और अच्छा नंबर लाया उन लोगों ने। सूट बूट टाई अगर नंबर दिवाता तो अंबानी के बेटा को इंटरव्यू में भेजा जाए तो उसको सबसे ज़्यादा नंबर उसी को आ जाएगा। मंगरुआ को भी नंबर आता है, सूट बूट से कुछ नंबर। अभी नहीं कि अब लाल पैंट पहन लें, लाल मोजा पहन लें, वो नहीं करना है। ऐसा जो कि ठीक ठाक लगे,
देखने में से ठीक ठाक लगे उसको जाइए। हाफ पैंट पहन कोई इंटरव्यू तो नहीं जा सकता है, लेकिन फुल पैंट शर्ट पहन के जाइए, खोस लीजिए और अब फुल या लफुआ मान बन के लीजिए, नहीं जाना। लफुआ बन के नहीं जाना है। थोड़ा सा बाल उल बनवा लीजिए, दाढ़ी बनवा लीजिए, हाँ जेंडर पर बन के जाइए निश्चित रूप से। सूट बूट का कोई ऐसा 1% उसका ये नहीं रहता है। कभी कभी बच्चे ये रहते हैं कि हम मेंस निकाल लेते हैं, प्री निकाल लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में छट जाती है, इसमें कि इंटरव्यू में हार्ड क्वेश्चन भी नहीं पूछा है, कहाँ चूक कहाँ हो जाती है। घबरा जाते हैं, जी इंटरव्यू में जाके घबरा जाते हैं, उनको डर पहले समा जाता है। इसलिए भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब मन मंत्र पढ़ते जाएं और इंटरव्यू में जाए तो ये सोच के जाएं कि होगा होगा होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, अगला बार होगा, ये सोच के जाएं। बोल्ड होके जाएंगे, बोल्ड होके निकलेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ये मेरा दावा है। तो इंटरव्यू के लिए हम चाहते हैं 3 मंत्र गुरु रहमान का, जो बीपीएससी जो 66वीं का जिन्होंने एग्जाम पास कर लिया है मेंस का, उन बच्चों के लिए गुरु रहमान का। आप जैसे हैं वैसे ही जाइए, जी पहला। दूसरा, किसी भी तरह की नौटंकी मत कीजिए, जी झूठ झाट मत बोलिए। जो नहीं जानते हैं उसको बोलिए कि नहीं जानते हैं, सॉरी बोल दीजिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि ड्रेसिंग के सेंस पर ध्यान दीजिए, ड्रेस के महंगाई और कीमत पर नहीं। और जो आप जानते हैं शालीनतापूर्वक जवाब दीजिए, ये निश्चित रूप से आपके सफलता का कारण बनेगा। और सबसे बड़ी बात कि जुनून रखिए, जोश रखिए, क्योंकि जोश के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो आप गुरु रहमान को सुन रहे थे, तो इंटरव्यू में इन्होंने जो कहा कि फेक बनने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल जो है नाटक करने जो है वही बन के जाइए। जी। मैं रहमान हूँ, रहमान बन के जाऊंगा, पूजा 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 बन के जाएगी। अब एकदम हम स्टाइल के 90 डिग्री कोण बना ले, 45 डिग्री कोण बना ले तो गड़बड़ाएगा। इसलिए बिल्कुल जाइए, साधारण ढंग से जाइए और ठीक से जाइए, शालीनता से। भारत को संस्कृति और संस्कार का देश बनाया जाता है, उसी के हिसाब से जाइए, निश्चित रूप से। तो आप झूठ फरेब इन सब चीजों से दूर रहे, जो है वही जाए, जेंटलमैन बन के जाए, लफुआ बन के ना जाए, ना लाल जाए। जूता हाँ, लाल हाँ हाँ, ये पहन के जाने की हाँ, जरूरत नहीं। तो निश्चित है कि सफलता जरूर मिलेगी, ऐसा गुरु रहमान कहते हैं। और गुरु रहमान का कहा हुआ एक एक बात, एक एक शब्द, एक एक वाक्य सच होता है, ये आप सबने भी देखा है। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।